हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं यूरोप का क्वेश्चन नंबर 3.104। 3.104 3.103 से मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है अभी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैप्सूल इज फिल्ड विद आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक whose permittivity epsilon varies linearly from epsilon 1 to epsilon 2, where epsilon 2 is greater than epsilon 1 in the direction perpendicular to the plates. The area of each plate is equal s. The separation between the plates is equal to d. Fine. The capstone of the capsule. Second part. The space density of the bound charges as a function of epsilon. If the charge of the capsule is q and the electric field in it is directed towards the growing epsilon values. So ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन 3.103 से मिलता जुलता कैसे है? देखो, पहले क्या था, दो डायलेक्ट्रिक थे, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। एक बाउंड्री थी, वहां पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है बहुत सारे डायलेक्ट्रिक। कैसे? क्योंकि एप्सिलॉन की जो वैल्यू वो चेंज हो रही है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट पतली पतली स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ कैप्सूल हो गया, तो इनफाइनाइट कैप्सूल्स का कॉम्बिनेशन हो गया, है कि नहीं? वहां दो ही थे, यहाँ इनफाइनाइट हो गए। यहाँ पे कई सारी बाउंड्रीज होंगी, तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे आप बाउंड चार्ज देख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे बाउंड चार्ज की डेंसिटी पूछी गई, वॉल्यूम डेंसिटी पूछ ली गई है। तो पिछला वाला क्वेश्चन देखा जाए डिस्क्रीट फॉर्म में था, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। ये तो है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को हमने सीधा ऐड करके देख लिया था, यहाँ मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, बाउंड चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए सीधा फ्लक्स का कंसेप्ट लगा के निकाल लिया था। यहाँ पर हम थोड़ा नया बताएंगे। यहाँ पे कैपेसिटी निकालेंगे, वो इंटीग्रेशन से निकालेंगे, और बाउंड चार्ज के लिए हम पोलराइजेशन के कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैपेसिटी क्या होगा यहाँ पर जो आएगा इस कैपेसिटर का। तो कैपेसिटी अगर निकालने जाए हम यहाँ पर इस अरेंजमेंट का, अगर हम कैपेसिटी निकालने जाएं, तो देखो ये क्या है, डायलेक्ट्रिक यहाँ से यहाँ तक बदल रहा है। यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो ये एप्सिलॉन 1 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 दिया है। इसका सेपरेशन दे रखा है कितना, डी दे रखा है। तो ये लीनियरली बदल रहा है, तो इसका मतलब इस एप्सिलॉन की वैल्यू जो है किसी एक्स डिस्टेंस पर इस डायलेक्ट्रिक में वो कितनी होगी। तो ग्रेडियंट कितना है, कितना चेंज हुआ, एप्सिलॉन 2 हो गया एप्सिलॉन 1 से, तो इतना चेंज हुआ, कितने डी लेंथ में इतना चेंज हुआ। तो एक्स लेंथ में कितना चेंज होगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इतना चेंज हो जाएगा। शुरुआत में एप्सिलॉन 1 था ना, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन 1 इसमें जोड़ दो। तो यूनिटरी मेथड से हम देखो निकाल लिया इसको। क्लियर है? अब निकालना है कैपेसिटी। देखो ये कैपेसिटर बदल रहा है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटी बदल रहा है लगातार हर जगह जगह पे। तो हमने एक स्ट्रिप ले ली, इसकी विड्थ ले ली dx, इस कैपेसिटर की स्ट्रिप ले ली dx विड्थ। इसका अगर हम कैपेसिटेंस निकाल लें, इसका अगर हम कैपेसिटेंस निकाल लें, तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, सबको जोड़ देंगे। तो जो हम डीसी लिखेंगे तो डीसी आएगा कितना, डीसी क्या है, इस छोटी सी विड्थ का कैपेसिटी है, तो डीसी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया, वही है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड बाई डीएक्स, ये होगा। तो ये सीरीज में लगे हुए प्लेट्स हैं, इसलिए इसको ऐड जब करेंगे तो 1 अपॉन डी सी करके ऐड करेंगे। ये क्या है, क्यों, बाकी डेरिवेशन में हम डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि चार्ज फ्लो सेम होगा, दुनिया भर का बवाल होगा, वो सब में नहीं जा रहे हैं। तो dx लिखेंगे, ठीक है, s एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो एप्सिलॉन की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई डी इंटू एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कोई बहुत अजीब सा इंटीग्रेशन नहीं, ये आपने कर रखा है पहले। कैसे, अगर मान लो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो, ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना हो ऐसे, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, लॉग ए एक्स प्लस बी आता है और डिवाइड बाई कोफिशिएंट आ जाता है, यही आता है ना। तो वैसे इसका आएगा, तो इसका क्या आएगा, 1/c आ जाएगा। ठीक है, और क्या रहेगा, एस रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ठीक है, और क्या आएगा, और देखते हैं ये क्या आएगा। और इंटीग्रेशन की बाउंड्री में बताते हैं, बाउंड्री में बताइए, 0 से लेकर डी तक इंटीग्रेट करो, ये टोटल कैपेसिटी है ना। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एस एप्सिलॉन नॉट तो था ही था, उसको अलग कर लिया। अब इतने का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग में आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन 1, और ये कोफिशिएंट जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई डी, है ना। और बाउंड्री लगाएंगे 0 से डी तक, ये जितना करेंगे। अब जो कैपेसिटी लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, देखो
सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपेसिटी क्या आएगी, मैं इसको इनवर्स वाले को सीधा कर दूंगा, तो जो ऊपर ये एस एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म रहेगा ये ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, ऐसा आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन 2 आएगा, एप्सिलॉन 1 आएगा। ठीक है, ये जो डी है ये सबसे ऊपर जाता है तो डी नीचे रहेगा। एक बार अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू डी रखोगे तो एप्सिलॉन 2 बचेगा लॉग का, तो लॉग का एप्सिलॉन 2 बचेगा। और जब आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, यहाँ एप्सिलॉन 1 बचेगा, तो डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1, तो ये आ जाएगा इतना। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में आपको खास दिक्कत होगी नहीं, इतना तो समझदार आप होगी। तो ये कैपेसिटी आ गया। कैपेसिटी निकालना कोई हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं था, टास्क तो अब डिफिकल्ट है। क्यों? वो भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्यों? आइए बताते हैं आपको क्यों। देखो, हमें पता है कि जो पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोलराइजेशन होगा, डायपोल मूवमेंट्स बनेंगे। पोलराइजेशन होगा तो पोलराइजेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा पोलराइजेशन। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उधर पोलराइजेशन होगा। हम सबको पता है 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो पोलराइजेशन की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, 1 प्लस सॉरी एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिखी जाएगी। हमें पता है कि नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये डाइवर्जेंस का मतलब डिफरेंशिएशन है। अगर 3 डायरेक्शन में होता तो dx dy dz लिखते, यहाँ पे क्या है, x डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में, तो डेल्टा x से ही काम चला देंगे, तो माइनस टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एप्सिलॉन माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट ई, ये लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू रो हो जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है नहीं। पूरी प्लेट पे चार्ज दे रखा है आपको, क्यू दिया है, क्यू दिया है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या आएगा, क्यू डिवाइड बाई एस सिग्मा आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम भी तो है, एप्सिलॉन लगा देंगे। अब इसको मैं थोड़ा और ढंग से लिखता हूँ, तो रो की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस का डेल बाई डेल एक्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन और क्यू बाई एस, ये हो जाएगा। देखो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेते हैं, किसको किसको, एप्सिलॉन नॉट को, क्यू को, एस को। डिफरेंशिएशन तो इसका होगा, किसका, इतने का, इतने एक्स के साथ कर देंगे डिफरेंशिएशन, क्या आएगा बताओ, यू बाई बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, ई माइनस 1, ई को एज इट इज रखेंगे, ई माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिख देंगे, और डी बाई डी एक्स अभी हम बता देंगे क्या है। ठीक है, माइनस लगाएंगे, और एक माइनस यहाँ देखो छूटा जा रहा है ना, ये माइनस लगाना जरूरी है ना, ऐसे। अब यहाँ पे माइनस लगाओगे और ई माइनस 1 को एज इट इज रखोगे और डी बाई डी एक्स करोगे। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या आपका, बचेगा ये माइनस एप्सिलॉन नॉट क्यू एस ई स्क्वायर, यहाँ बचेगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट कितना था, ई टू माइनस ई वन बाई टी, ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू माइनस का एप्सिलॉन नॉट क्यू एस ई स्क्वायर, और ये ई टू मतलब एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई टी, ये आ जाएगी चार्ज डेंसिटी। ये क्वेश्चन जे एडवांस लायक अच्छा है कि नहीं, तो कोई कैलकुलेशन खास नहीं, खाली आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था, बस उसमें हमने थोड़ा बोल सकते हो डिस्क्रीट फॉर्म में करके सॉल्व कर दिया, है कि नहीं। ऐसे और धमाकेदार क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को।